हरिद्वार पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि कुंभ का आयोजन विक्रम संवत के अनुसार होता है। ग्रेगरी के कैलेंडर में कभी कुंभ के बारे में नहीं लिखा होता, इसलिए उसे विक्रम संवत का कुंभ कहा जाना चाहिए। उन्होंने कुंभ और अर्ध कुंभ के विवाद से खुद को दूर बताया और कहा कि दोनों ही शब्दों में कुंभ जुड़ा है, इसलिए कुंभ मेले का सबको लाभ उठाना चाहिए। शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू करने से पहले शंकराचार्य ने हरिद्वार के नमामि गंगे घाट पर गंगा आरती की। क्योंकि 2027 जो है ये ग्रेगरी की गणना है, ईसाइयों की गणना है, और ईसाइयों की गणना में कुंभ जैसी चीज होती नहीं। ग्रेगरी ने कभी भी अपने कैलेंडर में कुंभ होगा ऐसा कुछ निरूपण किया नहीं, इसलिए कुंभ 2027 में हो नहीं सकता है। इसलिए 2027 और कुंभ इनको साथ साथ रख करके चलना सही नहीं है। इसलिए आप हमारे विक्रम संवत की बात करिए, तो विक्रम संवत अभी 2082 चल रहा है, फिर 2083 आएगा, उसके बाद 2084 आएगा, और 2084 विक्रम संवत में हरिद्वार में आयोजन होगा। अब जहां तक एक झगड़ा लगा दिया है लोगों ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि अर्ध कुंभ को कुंभ कहा जा रहा है, कुंभ को महाकुंभ कहा जा रहा है, पूर्ण कुंभ कहा जा रहा है, तो हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं चाहे अर्ध कुंभ कहो, चाहे पूर्ण कुंभ कहो, चाहे महाकुंभ कहो, कुंभ तो कह रहे हो ना। तो देखिए, जिस तरह से जब ये बात कही जाती है, अपना बयान दिया जाता है शंकराचार्य की ओर से, जब उनसे पूछा जाता है कुंभ और अर्ध कुंभ के बारे में, तो उससे उन्होंने दूर अपने आप को बताया। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी तनवीर अली हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। तनवीर, शंकराचार्य पहुंचते हैं हरिद्वार, पूजन अर्चन करते हैं, और उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा जाता है कुंभ और अर्ध कुंभ को लेकर, तो वो अपने आप को उससे दूर बताते हैं। जी, मैं बता दूं आपको, कहीं न कहीं शंकराचार्य हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने कहा जरूर है कि इस मामले को लेकर मैं अपना कोई बयान नहीं दूंगा या कोई अपनी राय नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो जानकारी दी, उन्होंने बताया कि जो कुंभ का आयोजन है वो विक्रम संवत में के अनुसार होता है। ग्रेगरी के कैलेंडर में कभी कुंभ के बारे में नहीं लिखा होता, इसलिए उन्होंने विक्रम संवत का कुंभ का कहा जाना चाहिए। उन्होंने कुंभ और अर्ध कुंभ के विवाद से खुद को दूर रखते हुए बताया कि दोनों ही शब्दों में कुंभ जुड़ा है, इसलिए कुंभ मेले का सबको लाभ उठाना चाहिए। शीतकालीन चार धाम यात्रा शुरू करने से पहले भी शंकराचार्य ने हरिद्वार में नमामि गंगे घाट पर आरती की, और शंकराचार्य ने पिछले 3 सालों की शीतकालीन यात्रा पर जा रहे लोगों को इससे प्रेरित किया है। मैं बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं लगातार कुंभ को और अर्ध कुंभ को लेकर विवाद चला आ रहा है संतों में, तो कहीं ना कहीं जब उनकी राय जाननी चाहिए तो उन्होंने इस मामले को लेकर अपने आप को इस मामले से दूर रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार ही उन्होंने कहा है कि कुंभ हो या अर्ध कुंभ हो, उसी हिसाब से यह आयोजन होना चाहिए। जी, और साथ में ये भी कहा है कि कुंभ कोई भी हो, सबको इस कुंभ का लाभ उठाना चाहिए, सबको इस कुंभ में पहुंचना चाहिए, स्नान करना चाहिए। तनवीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।